Hi users, welcome to my channel Learning with Khatak. मशीन लर्निंग इन डेटा साइंस यूजिंग पाइथन। उस सिलसिले के अंदर हम लास्ट एक लेक्चर्स हमने रिकॉर्ड कर लिया था कि जिसके अंदर हमने मल्टीवेरिएट एनालिसिस परफॉर्म कर लिए थे। आज के लेक्चर में हम बॉक्स प्लॉट के थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा देखना चाहते हैं कि जो डिफरेंट फीचर्स के अंदर डेटा है हमारे पास उसकी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह है, वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। सिमिलरली बॉक्स प्लॉट को यूज़ करके हम ये भी देख सकते हैं कि हमारे पास आउटलायर्स हैं, किसी फीचर्स के अंदर आउटलायर्स हैं या नहीं है। आल दो के आउटलायर्स को डिटेक्ट और रिमूव करने के लिए हम सेपरेट एक लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है। लेकिन उस बॉक्स प्लॉट में हमें आज ये भी नज़र आ जाएगा कि हमारे पास कुछ आउटलायर हैं या आउटलायर नहीं है, और उसके साथ साथ हम डिस्ट्रीब्यूशन देख लेंगे कि हमारे पास कुछ जो सैम्पल्स हैं उसकी जो डेटा है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास किस तरह है विद रिस्पेक्ट टू द फीचर्स। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो बॉक्स प्लॉट को अगर आप लोग देख लें तो बॉक्स प्लॉट पे हम क्या कर सकते हैं कि जी वी कैन यूज़ बॉक्स प्लॉट टू सी हाउ द कैटेगोरिकल वैल्यूज़ ऑन इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड विद अदर न्यूमेरिकल वैल्यूज़, कि जो बाकी हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हमारे पास होती हैं कैटेगोरिकल वैल्यूज़ उसके साथ कैसे डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। सो इफ़ आई रन दिस कोड, इस कोड के अंदर कोई डिफरेंट कुछ भी नहीं है, इसके अंदर हम सिर्फ ये काम कर रहे हैं, जस्ट मैंने एक ग्राफ फंक्शंस बना लिए जिसके अंदर मैं ग्राफ को ड्रॉ कर रहा हूँ, और एक्स मेरे पास है क्लास मीन जो मेरे पास टारगेट वेरिएबल है, चूँकि मेरे पास कैटेगोरिकल वैल्यूज़ है, और बाकी मेरे पास क्या है, सारी जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं वो वाई के अंदर आ गई हमारे पास। फिर उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ कि जी आप डिफरेंट सब प्लॉट्स ड्रा कर दें सेपल लेंथ के लिए, सेपल विड्थ, चूँकि मेरे पास 4 फीचर्स हैं, सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल लेंथ और पेटल विड्थ, और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन आप दिखा दें विद रिस्पेक्ट टू दी टारगेट वेरिएबल दैट इज़ अ क्लास। सो अगर इसको मैं रन कर लेता हूँ, सो लुक एट दिस, दिस इज़ दी बॉक्स प्लॉट जिसके अंदर अगर आप लोग देख लें तो मेरे पास 3 फीचर्स हैं, सॉरी 4 फीचर्स हैं मेरे पास, सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, और सिमिलरली ये मेरे पास पेटल लेंथ और पेटल विड्थ है। चूँकि हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा देखना है, डिस्ट्रीब्यूशन हमने देखनी है विद रिस्पेक्ट टू द टारगेट लेबल्स। सो हमारे पास टारगेट लेबल्स 3 हैं, सिटोसा, वर्शी कलर्स और वर्जिनिका। सो अगर यहाँ पे हम लोग देख लें तो इसकी जो इंटरप्रिटेशंस है यहाँ पे मैंने कुछ लिखा भी है। यस, स्पीसीज सिटोसा हैज़ द स्मॉलेस्ट फीचर एंड लिस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड विद सम आउटलायर। अगर हम सिटोसा को देख लें, यस ये हमारे पास इसके अंदर सिटोसा, इसका अगर आप लोग देख लें तो इसकी फ़ीचर्स, इफ़ यू लुक एट फीचर्स, हमारे पास इसकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फीचर्स कहाँ से हैं, यहाँ से लेकर मींस 4.6 से लेकर 5.2 तक इसकी जो डेटा है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है विद रिस्पेक्ट टू दी क्लास। सिमिलरली वर्शी कलर्स को अगर आप लोग देख लें तो वर्शी कलर्स हमारे पास थोड़ा सा इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमारे पास ज़्यादा है। अच्छा, वर्जिनिका की यहाँ पे हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू सेपल लेंथ इसकी डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास नॉर्मल ही है, कम ही है, लेकिन यहाँ पे इसके अंदर कुछ आउटलायर भी हमें नज़र आ रहा है कि एक आउटलायर भी है फॉर द केस ऑफ सेपल विड्थ। सेपल विड्थ में वर्जिनिका के लिए यहाँ पे हमारे पास 2 आउटलायर नज़र आ रहे हैं। सिटोसा के लिए जो फीचर्स हैं वो हमारे पास लार्जरली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, इसी तरह जो वर्शी कलर है वर्जिनिका है। सो सेम फॉर द पेटल लेंथ और पेटल विड्थ, यहाँ पे अगर सिटोसा के अंदर आप लोग देख लें तो यहाँ पे हमारे पास 3-4 आउटलायर हैं, जो नंबर ऑफ़ फीचर्स, सॉरी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी हमारे पास बहुत कम है, और जो हमारे पास कुछ सैम्पल्स हैं वो इज़ आउटलायर कर हैं। सो सिंपली इस ग्राफ को दिखाने से मुराद ये है कि अगर आप लोग देख लें जहाँ पे आउटलायर अकर होते हैं तो वहाँ पे जो फीचर डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो हमारे पास कम से कम होती है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप लोग देख लें तो इसके अंदर हमारे पास कोई आउटलायर नहीं है, लेकिन हमारे पास जो फीचर डिस्ट्रीब्यूशन है वो डेटा डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमारे पास ज़्यादा है। सो अगर आप चारों ग्राफ को कंबाइंडली देख लें यहाँ पे, तो अगर आप लोग देख लें तो जो हमारे पास वर्जिनिका है वो हमारे पास जो उसकी नॉर्मल या लार्जरली डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमारे पास फीचर्स डेटा की वो हमारे पास वर्जिनिका की है। ये देख लें, ये देख लें,
अगर वर्शी कलर को हम देख लें, वर्शी कलर यहाँ पे हमारे पास लार्जर है, यहाँ पे हमारे पास लार्जर है, लेकिन यहाँ पे फिर अगर हम देख लें तो यहाँ पे हमारे पास उसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो स्मॉलर नज़र आ रही है। सो इंटरप्रिटेशन पे अगर आप लोग देख लें, स्पीसीज सिटोसा हैज़ द स्मॉलेस्ट फीचर्स and less distributed with some outliers. Species versicolor has the average features. अगर versicolors को आप लोग देख लें, ये हमारे पास versicolor है, so versicolors की average distribution है। लेकिन अगर हम वर्जिनिका को देख लें, हैज़ द हाईएस्ट फीचर्स, तो उसमें जो इसकी जो वैल्यूज़ हैं, फीचर्स की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास इसकी हाईएस्ट वैल्यूज़ नज़र आ रही है। इस बात को अगर मैं प्रूफ करना चाहता हूँ, सो अगर मैं यहाँ पे इसको रन कर लूँ थोड़ा सा, IRIS डेटा सेट डॉट हेड, मैं लेट सपोज जो पहले 20 सैम्पल्स है उसका डेटा देखना चाहता हूँ कि उसके अंदर जो वर्जिनिका है वो हम कहते हैं कि वो उसकी फ़ीचर्स, यहाँ से आप लोगों ने एक चीज़ नोट करनी है, स्पीसीज वर्जिनिका हैज़ द हाईएस्ट फीचर और सिटोसा का जो है वो स्मॉलेस्ट फीचर है। सो यहाँ पे अगर हम लोग देख लें, ये सारा हमारे पास जो क्लास है ये सिटोसा का नज़र आ रहा है। सो अगर मैं यहाँ पे ये देख लूँ, सो सिटोसा का अगर आप लोग देख लें फीचर्स वैल्यू 5.5 और इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये आप लोग फॉल करता है 4.7 से तकरीबन 5.1 या 5.4 तक का। इसी तरह अगर आप लोग इसके सैम्पल सारे देख लें तो इसमें जो वर्जिनिका है उसके फीचर्स लार्जरली हैं, मींस उसकी फ़ीचर्स की जो वैल्यू है वो हमारे पास ज़्यादा है। उसमें अगर आप लोग इस डेटा सेट्स को कम्प्लीटली ऑब्जर्व कर लें तो आप लोगों को वहाँ पे आउटलायर भी नज़र आ जाएगा। आउटलायर से मुराद ये है कि फॉर एग्जांपल वहाँ पे आप लोग देख लें कि सेपल विड्थ के अंदर अगर आपके पास कोई आउटलायर नज़र आ रहा था तो यहाँ पे आप लोग देख लें कि वो वैल्यू आपके पास कहीं 1 तक जा रही होगी या 0.7 तक आपके पास जा रही होगी। सो ये आप लोग डेटा सेट को खुद भी देख सकते हैं। अच्छा, सिमिलरली अब अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा देखना चाहते हैं कि डिफरेंट फीचर्स के अंदर, ये बेसिकली हम ओवरलैपिंग भी इसके अंदर देख सकते हैं कि हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा है वो क्लियर कट हमें नज़र आ जाए। तो इस ग्राफ को अगर आप लोग देख लें, ये देख लें इसकी सेपल विड्थ की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे, यहाँ से देख लें तकरीबन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास हो रही है। इसकी डेंसिटी को अगर आप लोग देख लें सिमिलरली 2 और 4 तक का। सिमिलरली सेपल लेंथ को अगर आप लोग देख लें तो वो हमारे पास 5 अप टू 7.5। सो सेपल लेंथ की जो फीचर्स हैं वो हमारे पास देख लें डेंसिटीज़ की हमारे पास ज़्यादा होती जा रही है। सिमिलरली पेटल विड्थ को अगर आप लोग देख लें तो ये भी हमारे पास 0 से लेकर 2.5 तक और 0 से लेकर 5 तक। सो पेटल लेंथ और सेपल लेंथ इसकी हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इसकी हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है। सो अगर हम ऊपर देख लें सेपल लेंथ और पेटल लेंथ सेपल लेंथ को और पेटल लेंथ को, तो अगर हम यहाँ पे इसके अंदर देख लेते हैं, नीचे हम इसकी इंटरप्रिटेशंस पहले देख लें। सो इंटरप्रिटेशंस में हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ और कॉलम्स शोज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन यहाँ से हम डिस्ट्रीब्यूशन ये भी देखते हैं कि किसकी डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास ज़्यादा है। सो सेपल लेंथ और पेटल लेंथ की डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास काफ़ी ज़्यादा है। ओके, सो अब लेट्स सी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा फॉर द वेरियस कॉलम ऑफ आवर डेटा सेट्स, कि अगर हमारे पास डिफरेंट कॉलम्स, ऑब्वियसली हमारे पास वेरियस कॉलम्स, डिफरेंट कॉलम्स हैं हमारे पास, उसके लिए अगर हम डिस्ट्रीब्यूशंस देखना चाहते हैं, सो ये हमारे पास जस्ट PLT डॉट सब प्लॉट साइज़ मैंने दिया हुआ है यहाँ पे, टाइटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेपल वेड्थ, और फिर मैं सेपल वेड्थ को देखना चाहता हूँ। सिमिलरली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेपल लेंथ, चारों को, चार मेरे पास फीचर्स हैं, पेटल लेंथ, पेटल वेड्थ, इसकी मैं डिस्ट्रीब्यूशन देखना चाहता हूँ। सो अगर आप लोग इसको रन कर लें तो ये आपके पास इसकी डिस्ट्रीब्यूशन आ रही है। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेपल वेड्थ, अगर सेपल वेड्थ को आप लोग देख लें 2, फिर यहाँ पे इसकी डेंसिटी काफ़ी हाई हो रही है, और फिर हमारे पास क्या है, मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पे आपके पास 10 सैम्पल्स आ रहे हैं, और फिर जो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ सैम्पल्स हैं वो आपके पास आ रहे हैं, इसकी जब डेंसिटी 3 और 3.5 होती है। सो इसी सिमिलरली आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेटल लेंथ, सो ये आपके पास हमने चूँकि वहाँ पे ऊपर देख भी लिया था कि हमारे पास
ये आपके पास पेटल लेंथ है। पेटल लेंथ का अगर आप लोग देख लें तो 1 से लेकर 7 तक का। सिमिलरली यहाँ पे अगर आप लोग देख लें तो ये 0 से लेकर 2.5 तक का। सो यहाँ पे अगर आप लोग हम ऑब्ज़र्व यहाँ पे कर लें तो मेरे पास जो सबसे मैक्सिमम आ रहा है ये 2 आ रही है मेरे पास, जो ऊपर हमने कंक्लूजन ड्रा की थी। सो यहाँ पे भी अगर आप लोग देख लें सेपल लेंथ और पेटल लेंथ। सो इसको अगर हम सेपल लेंथ और पेटल लेंथ को हम देख लें तो ये आपके पास देख लें पेटल लेंथ है। सो यहाँ पे आप लोग देख लें 1 और 7 इसकी डिस्ट्रीब्यूशन देख लें। इसी तरह जो सेपल लेंथ है आपके पास, सेपल लेंथ आपके पास ये वाला है। सो ये आपके पास 3.5 से लेकर अप टू 8 तक इसकी डिस्ट्रीब्यूशन जा रही है। सो यहाँ पे भी आप लोगों ने देख लिया कि हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन है, the highest frequency of sepal width is between 3 to 3.5, which is around 70 samples are. The highest frequency of sepal length is between 5.5 and 6, which is around 35. The high frequency of petal width is between 0 to 0.5, which is around 50 samples. So means जो नंबर ऑफ़ सैम्पल्स जिस पे ज़्यादातर डिपेंड करते हैं वो इस फ्रिक्वेंसी के बेस पे होती हैं कि द हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी ऑफ पेटल लेंथ इज़ बिटवीन 0 to 5, विच इज़ अराउंड टू 50। ओके, सो ये हमारे पास थी जिसके अंदर हम क्या करना चाहते थे कि अगर हम जो हमारे पास टारगेट लेवल वैल्यूज़ हैं उसको हम कोरिलेट करना चाहते हैं यूजिंग बॉक्स प्लॉट, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। सिमिलरली फिर हमने डिस्ट्रीब्यूशन देख ली, फिर हमने फ्रीक्वेंसी को नोट कर दिया। नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट एक लेक्चर है जिसके अंदर हम क्या करेंगे, ओवरलैपिंग ऑफ कॉलम्स, के कौन कौन से सैम्पल्स हमारे पास ओवरलैप हो रहे हैं एक दूसरे के साथ। सो वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर्स। थैंक यू वेरी मच।